नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है, रिट क्या है, रिट पिटीशंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिट पिटीशंस क्या होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि रिट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, रिट पिटीशन के ऑर्डर पास कौन करता है और किसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किए जाते हैं। इन नटशेल ये वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो रिट के बारे में आपको कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिट क्या होता है। रिट का मतलब होता है कोर्ट का रिटन ऑर्डर। ये एक स्पेशल कमांड या ऑर्डर होता है जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिसर को इशू करती है ताकि वो लॉ के हिसाब से काम करे और किसी भी सिटीजन या किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना करे। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि रिट पिटीशन क्या होती है। जब कोई इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तब उस इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। और रिट पिटीशन के थ्रू वो कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं जिसके लिए मुझे न्याय चाहिए। तो उस रिक्वेस्ट को रिट पिटीशन कहा जाता है। सिंपल शब्दों में मैं समझाता हूँ। जब आप कोर्ट को रिटर्न रिक्वेस्ट करते हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और आपको कोर्ट से न्याय चाहिए, उस रिटर्न रिक्वेस्ट को रिट पिटीशन कहा जाता है। हमने रिट पिटीशन तो जान लिया, अब हमने रिट तो जान लिया, रिट पिटीशन तो जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सिटीजन्स के साथ साथ नॉन सिटीजन्स को भी दिए गए हैं ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर उनके अगेंस्ट कोई इलीगल काम ना कर पाए। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब सिटीजन्स का सबसे पावरफुल और बेसिक राइट। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की रिट होती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, 5 तरीकों की रिट्स होती है। एक होती है हबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शुररी, को वारंटो। अब हम टाइप ऑफ रिट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हबिस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है। इसका लिटरल मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को इल्लीगल अरेस्ट किया गया हो या उसे इल्लीगल कस्टडी में रखा गया हो तो आप हबिस कॉर्पस फाइल कर सकते हो, जिसके थ्रू कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर को या उस पुलिस ऑफिसर को ये कमांड देता है टू प्रेजेंट द पर्सन इन द कोर्ट, जिसके दौरान कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि उस पर्सन को कोर्ट में लाया जाए या पेश किया जाए। तो ये क्लियर होता है कि हबिस कॉर्पस का पर्पस ये है जब किसी पर्सन का इल्लीगल डिटेंशन या किसी पर्सन को इल्लीगल कस्टडी में रखा गया हो तो आप हबिस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये रिट किसे इशू की जाती है। तो ये रिट कोर्ट इशू करता है कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को। ये रिट आप किसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते, तो ये रिट को आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर पुलिस ने बिना किसी एफआईआर के या बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को इल्लीगली डिटेन करके रखा है या किसी पर्सन को इल्लीगल कस्टडी में रखा है तो उस पर्सन के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कोर्ट को कि वो रिट पास करे अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर। अब हम सेकेंड रिट के बारे में बात करेंगे जो है मैंडमस, वी कमांड। जब कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, उसके उस एक्ट की वजह से आप अग्रीव्ड हो, आप कोर्ट को रिट पिटीशन फाइल करोगे फॉर मैंडमस, जिसके दौरान कोर्ट उस पब्लिक ऑफिसर या उस गवर्नमेंट ऑफिसर को ये डायरेक्शंस देगा कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। इसका पर्पस ये है कि जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर रहा हो और आपको उसके वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हो तो आप कोर्ट के पास जाकर रिट इशू करवा सकते हो।
और उस गवर्नमेंट ऑफिसर या उस पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी के लिए बाउंड कर सकते हो कि वो बाध्य है, उसे वो काम करना पड़ेगा कोर्ट के ऑर्डरों से। अब सवाल ये आता है कि ये रिट किसे इशू की जाती है? गवर्नमेंट बॉडीज, पब्लिक ऑफिसर, स्टैट्यूटरी बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, इन सबको ये रिट इशू की जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती? प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बॉडी, गवर्नर, प्रेसिडेंट और जुडिशरी के अगेंस्ट ये इशू नहीं की जा सकती। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब आप रिट फाइल कर सकते हो। जैसे अगर आपने आरटीओ में अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिए हैं, आपने सब कंप्लायंस किया हुआ है, कंप्लाइंस करने के बावजूद भी आरटीओ ऑफिसर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं करता, तो उस केस में आप रिट ऑफ मेंडेमिस फाइल कर सकते हो कोर्ट में और कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो उस ऑफिसर के अगेंस्ट, उस आरटीओ ऑफिसर के अगेंस्ट। अब हम थर्ड रिट के बारे में बात करेंगे जो है प्रोहिबिशन। ये नाम से ही पता चलता है इसका पर्पस टू प्रोहिबिट। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या लोअर कोर्ट कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट यानी कि कोई एक्ट जो उसकी ड्यूटी या उसके पावर के बियॉन्ड है, जो उसे काम नहीं दिया गया वो भी वो काम कर रहा है, तो हम ये कहा जाएगा कि वो अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहा है। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहा हो, अपनी ड्यूटी या अपने पावर के बियॉन्ड जाकर कोई काम कर रहा हो, तो उस केस में आप प्रोहिबिशन के लिए रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। जिसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट ऑफिसर या उस कोर्ट या उस ट्रिब्यूनल को एक रिट जारी करेगा और ये कहेगा कि आपको ये काम नहीं करना, टू स्टॉप, टू प्रोहिबिट। चलिए ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए कि कंज्यूमर कोर्ट कोई क्रिमिनल मैटर को चला रहा है जहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट का ये काम है ही नहीं। उसका काम है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी लॉज है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से वो चले, लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप जाकर क्रिमिनल केस चला रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप रिट फाइल करेंगे फॉर प्रोहिबिशन और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कंसर्न कंज्यूमर कोर्ट को ये डायरेक्शन देगा टू प्रोहिबिट कि आप कोई भी स्टेप्स में नहीं लोगे, आप ये जो स्टेटस है वहीं पे स्टॉप हो जाओ, जो केस फाइल किया है उसे स्टॉप कर दिया जाए। ये किसके अगेंस्ट जारी की जाती है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट जारी की जाती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कोर्ट ये कहता है कि आप अपने पावर के आगे जा रहे हो, आप अपनी लिमिट के आगे जा रहे हो, आप लिमिट के बाहर जाकर कोई ऑर्डर पास ना करें। अब हम फोर्थ रिट के बारे में बात करेंगे जो है सर्चुररी, जो कहता है टू बी सर्टिफाइड और टू कैंसिल। ये रिट तब आपको फाइल करनी है जब आपके अगेंस्ट लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल है, साथ ही साथ वो गलत ऑर्डर है। तो उस केस में आप रिट ऑफ सर्चुररी फाइल करेंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कंसर्न कोर्ट को ये डायरेक्शन देगा बाय रिट कि आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए। तो इस रिट का पर्पस है किसी भी गलत ऑर्डर को कैंसिल करवाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, किसी भी गलत ऑर्डर को कैंसिल करवाना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। चलिए ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अगर किसी ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जो इल्लीगल है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, तो उस केस में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और उस ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हो बाय फाइलिंग अ रिट ऑफ सर्चुररी। लोग रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चुररी में काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं एक सिंपल शब्दों में आपको ये समझाता हूं। देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप और सर्चुररी का मतलब होता है टू कैंसिल। अगर लोअर कोर्ट अल्ट्रा वायरस एक्ट कर रहा है तो उस केस में उस कोर्ट को स्टॉप कराना यानी कि प्रोहिबिशन, और अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है जो इलीगल है तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना इज अ सर्चुररी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ रिट के बारे में जो है को वारंटो। बाय व्हाट अथॉरिटी? इसमें कोर्ट रिट के थ्रू ये सवाल करती है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी आप पब्लिक ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहे हो। इसका पर्पस ये है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर किसी पोस्ट पर इलीगली बैठा हुआ है, किसी पोस्ट को एक्वायर करके बैठा हुआ है इलीगली, तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट रिट जारी करती है और उसे ये सवाल करती है कि अंडर व्हाट अथॉरिटी, किसके अथॉरिटी से आप वो
ऑफिस होल्ड कर रहे हो या आप उस पोस्ट पर बैठे हुए हो। ये किसके अगेंस्ट इशू होती है? तो ये पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट इशू होती है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर किसी पर्सन ने फेक डिग्रीज बनाकर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब ले ली, अब वो उस पोस्ट पर है और उसकी जो डिग्री है वो फेक है, और आपको ये क्वेश्चन है, आपको ये डाउट है कि वो पर्सन जो इस पोस्ट पर बैठा है वो एलिजिबल नहीं है या उसने फेक डिग्री प्रोड्यूस की हुई है, तो उस केस में उस पर्सन के अगेंस्ट आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जिसके थ्रू कोर्ट ये सवाल करता है उस पर्सन से, उस ऑफिशियल से, कि किस अथॉरिटी से आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो या इस पोस्ट पर बैठे हुए हो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। रिट क्या है, रिट पिटीशन क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, टाइप्स ऑफ रिट्स क्या है।